श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण की कथा जो महाराष्ट्र संभाजी नगर में चल रही है, आज छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 100 वर्ष की जिंदगी में हमारा आधा समय सोने में निकल जाता है। बचे हुए 50 वर्ष में से कुछ वर्ष ऐसे ही भ्रमण करने में निकल जाता है और बचे हुए में से कुछ वर्ष का समय उसमें हम सुख ढूंढने का प्रयास में निकल जाता है। सुख ढूंढने के बजाय हमको परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से सुख अपने आप आपके पास आ जाता है। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लक्ष्मी को आप जितना पकड़ने का प्रयास करेंगे वो उतना ही दूर होती चली जाती है और अगर आप बिना लक्ष्मी के जीवन जीना सीख जाते हैं उतना ही लक्ष्मी आपके पास आ जाती है। गुरुजी ने यहाँ फिजूल खर्च को रोकने को कहा है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम आपको मौन होने को कहते हैं पर आप लोन ले लेते हैं। लोन लेकर आप फ्लैट ले लें पर जब आपका किस्त भरने का डेट आएगा तब आप फ्लैट हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा, लोन भरने की टेंशन आपको पूरे महीने रहेगी जब तक लोन चूक ना जाए। गुरुजी ने कहा, आपको मौन होकर नंदी के पास जाकर बैठ जाना है, भोलेनाथ जी के दर्शन करना है। बढ़ते चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने यहाँ उपाय बताए। गुरुजी ने कहा, जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न चल रहे हो, कितनी भी तकलीफ परेशानी आपके जीवन आ गई हो तो आप शिवालय चले जाएं। जब शिवालय में कोई ना हो तब आप नंदी भगवान के पास जाकर नंदी के चरण को स्पर्श करके वहाँ बैठें और मौन होकर महादेव के दर्शन करें। महादेव खुद आपकी तकलीफ समझ जाएंगे। आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं, आप बस मौन होकर महादेव के दर्शन कीजिए। में गुरुजी ने कहा, आप अपना कर्म कीजिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा कर्म कीजिए। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आप पूरा कर्म कीजिए, तभी महादेव आप पर कृपा करते हैं। बढ़ते हैं पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस व्यासपीठ पर बैठकर सारी जानकारी हम पुराणों से बताई जाती है। हम कोई भी जानकारी ऐसी नहीं देते जो पुराणों में लिखित ना हो। सभी जानकारी और उपाय जो हम बताते हैं वो किसी न किसी पुराण या शास्त्र में जरूर लिखी होती है। बढ़ते हैं छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चाय में शक्कर कम हो जाएगा चल जाएगा, कॉफ़ी में शक्कर कम हो जाएगा चल जाएगा, पर आपकी वाणी में मधुरता कम नहीं होनी चाहिए। आप अपनी वाणी को हमेशा मधुर और मीठी रखें जिससे सभी को सुख की प्राप्ति हो सके। बढ़ते हैं सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक ऐसा पत्र आया जिसने हमें भी डरा दिया। ये पत्र क्या था वो भी समझ लीजिए। आरती जी पत्र लेकर आए जिसमें वो लिखी, महाराज जी ध्यान से पढ़ना। कल खराब मौसम की वजह से आपने कथा 1 घंटे कम की थी और आज की कथा 1 घंटे बढ़ा देकर करना। ये पढ़ते हुए गुरुजी हंसने लगे। अगर आप यहाँ 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा पाते तो अगली कथा आप जहाँ भी करें वहाँ 1 घंटा जरूर बढ़ा दीजिएगा। बढ़ते हैं आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, बहुत परेशानियाँ चल रही हो, बीमारियों ने घेर लिया हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, क्या करें क्या ना करें, दवाइयाँ नहीं लग रही हो, तो आपको बस एक कार्य करना है। एक कलश में जल भर लेना है। जल आपका घर का ही होना चाहिए और इसे लेकर शिवालय पहुँच जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए ये जल शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, मेरा ये विश्वास है आज नहीं तो कल भोलेनाथ आपका हाथ जरूर पकड़ लेंगे। बढ़ते हैं नवी जानकारी की ओर। कल एक पत्र आया था जिसमें लिखा था, 2 से 3 किलोमीटर दूर मंदिर था
कई बार टेस्ट ट्यूब भी करवाया पर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कई डॉक्टर को भी दिखाया, कई इलाज करवाया पर संतान सुख नहीं हुआ। मंदिर 2 से 3 किलोमीटर दूर था। मैं रोज जल चढ़ाने जाती थी तो लोग हंसते थे, कई प्रकार के बातें भी करते थे, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, बाबा ने संतान तो दे दी, साथ में मंदिर दर्शन के लिए गाड़ी भी दे दी। बढ़ते 10वीं जानकारी की ओर रेणुका जी ने पत्र लिखे। उनके बेटा 13 वर्ष का है, उसकी अचानक आवाज़ चली गई। जांच से पता चला उसकी भोकल के पास पैरालिसिस हो गया है। 1 महीनों तक डॉक्टर का इलाज चला पर कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पशुपति व्रत करने का निर्णय लिया। पशुपति नाथ व्रत किया और 5वीं बार का दीपक वे अपने घर के द्वार में लगा रही थी, तभी उसके बेटे की आवाज़ आ गई। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।